अंधेरे से हजारों मील दूर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में तारीख थी 7वीं सदी की इब्तिदा। अरब के मशहूर कबीले लख्म और जुजाम के 30 अफराद एक अजीम समंदरी सफर पर निकले थे। इन 30 लोगों का लीडर कोई आम नाविक नहीं था, वो थे तामीम इब्ने औस अद्दारी। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि फलस्तीन के एक नामवर नसरनी शख्स थे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, किस्मत उन्हें उस वीरान टापू तक ले जाने वाली थी, जहां जाने का इरादा किसी का भी नहीं था। साथियों, उधर बादल देखो, ये अच्छा इशारा नहीं है। रस्सियां कस दो, तूफान करीब लग रहा है। तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया था जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकते थे। अचानक समंदर ने अपना असल रंग दिखा दिया। जो हवाएं कुछ पल पहले हमारी मददगार थी, अब दुश्मन बन चुकी थी। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरा एक महीना लहरें उनके जहाज से यूं खेलती रहीं, जैसे कोई किस्मत का मजाक हो। न पूरब का पता था, न पश्चिम का, और मौत हर लम्हे उनके सर पर मंडराती रही। फिर एक महीने की खौफनाक जद्दोजहद के बाद सूरज डूबने के वक्त मगरिब उन्हें धुंध के बीच एक जमीन दिखाई दी। जब वे उस टापू के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। टापू वीरान था, खामोश था, मगर उस खामोशी में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो जगह उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। वो अभी द्वीप के अंदर बढ़े ही थे कि अचानक उनके सामने एक ऐसी चीज आ खड़ी हुई जिसे देखकर उनके कदम जम गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीबोगरीब मखलूक खड़ी है, एक ऐसा जीव जिसकी शरीर पर इतने घने और लंबे बाल हैं कि ना उसका चेहरा दिख रहा है, ना पीछे का हिस्सा। अजीब मखलूक, तुम कौन हो? हम तेरे असल से बेखबर हैं। हमें बता, क्या नाम है तेरा? मैं जस्सासा हूँ। जस्सासा? ये जस्सासा क्या है? मैं उस शख्स का जासूस हूँ जो इस वीरान टापू के पुराने मठ में कैद है। वो शख्स तुम्हारी खबर पाने के लिए बेताब है। जाओ, उस मठ की तरफ जाओ। हजरत तामीम और उनके साथी घबरा गए। उन्हें लगा कि ये जानवर कोई शैतानी जिन्न है, और वो बिना एक पल गवाए उस टूटे हुए वीरान मठ की तरफ दौड़ पड़े। जसासा के डर से भागते हुए वो लोग मठ के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का नजारा बाहर के जानवर से भी ज्यादा खौफनाक था। तू कौन है और तेरी ये हालत किसने की? तुम मेरे पास आ गए हो तो मेरी खबर तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन पहले ये बताओ, तुम लोग कौन हो? हजरत तमीम ने उसे अपनी भटकने की पूरी कहानी सुनाई। उस कैदी ने न तो अफसोस जताया, न कोई हैरानी दिखाई। उसने सीधे वो 3 सवाल पूछने शुरू किए जो दुनिया के फ्यूचर से जुड़े थे। उसने पहला सवाल पूछा, एक ऐसे शहर के बारे में जो फलस्तीन में है। मुझे बैसान के खजूरों के बारे में बताओ, क्या वहाँ अब भी फल आते हैं? हाँ, वहाँ खजूरों के बाग फलों से लदे रहते हैं। याद रखना, वो वक्त करीब है जब वहाँ एक भी खजूर नहीं उगेगा। अब मुझे बुहैरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हाँ, वो पानी से लबालब है। बहुत जल्द उसका पानी सूख जाएगा। और जुगर का चश्मा, क्या लोग उसके पानी से खेती करते हैं? हाँ, लोग उसके पानी से खेती करते हैं। मुझे उस उम्मी नबी के बारे में बताओ। वो मक्का से निकलकर मदीना आ चुके हैं। क्या अरब के लोगों ने उनसे जंग की? हाँ, लेकिन अब अरब के लोग उनके ताबे हो गए हैं। यही उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी की पैरवी करें। अब सुन लो, मैं कौन हूँ। मैं मसीहुद्दज्जाल हूँ।
मुझे निकलने की इजाजत मिलने ही वाली है। फिर मैं निकलूंगा और जमीन पर सफर करूंगा और 40 रातों के अंदर कोई ऐसी बस्ती नहीं छोड़ूंगा जहां मैं न जाऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। वहां कदम रखने से फरिश्ते मुझे रोक देंगे। खुलासा सुनकर हजरत तामीम और उनके साथी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। सीधे अपनी कश्तियों की तरफ। मौत के मुंह से निकलकर हजरत तामीम दारी और उनके साथी वापस दुनिया में लौट आए। वो सीधे मदीना मुनावरा पहुंचे। उस जजीरे की घटना ने उनके दिल की दुनिया बदल दी थी। वे सीधे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फिर उन्होंने अपनी आंखों देखा वो पूरा हाल, वो जसासा, वो मट और वो जंजीरों में जकड़ा दज्जाल, सब कुछ पैगंबर मोहम्मद को सुनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुना तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। नमाज के बाद उन्होंने तमाम सहाबा को रोक लिया और मिंबर पर तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, कसम अल्लाह की, मैंने तुम्हें किसी लालच या डर के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इसलिए जमा किया है कि तामीमदारी ने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिससे मेरी उस बात की तस्दीक होती है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता था। वो शाम के समंदर में नहीं, न यमन के समंदर में नहीं, वो पूरब की तरफ है, वो पूरब की तरफ है। और आपने अपने मुबारक हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। हजरत फातिमा कहती हैं कि नबी मोहम्मद की ये बात मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो गई। आज 1400 साल बाद जरा अपने आसपास देखिए, बैसान के खजूर कम हो चुके हैं, बुहैरा तबरिया का पानी तेजी से सूख रहा है और वो जंजीरें अब टूटने ही वाली हैं। हजरत तमीमदारी का वो सफर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक अल्टीमेट वार्निंग थी। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? अल्लाह हमें हिफाजत में रखे, आमीन। मैं हूं आपकी होस्ट जुबिया मुस्तकीम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।